ठाकुर जी की चाल आखिरकार उल्टी पड़ने वाली है। अब तक वह अपनी साजिशों में कामयाब होती दिख रही थी, लेकिन इस बार हालात उनके खिलाफ जाने वाले हैं। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अहाना, जो अब तक सबकी नज़र में गुनहगार बनी हुई थी, असली खेल का पर्दाफाश कर देती है। दुर्गा देवी के सामने अहाना वह सबूत पेश करती है जो ठाकुर जी और श्यामल की साजिश को पूरी तरह बेनकाब कर देता है। इन सबूतों से यह साबित हो जाता है कि ठाकुर जी ने खुद श्यामल के साथ मिलकर अहाना को फंसाने की पूरी योजना बनाई थी। अब सवाल ये है कि दुर्गा देवी, जो अब तक अहाना को घर से निकालने का मन बना चुकी थीं, क्या अब सच जानने के बाद ठाकुर जी को इस घर में रहने देंगी? आने वाला एपिसोड बड़े घर की छोटी बहू का अब तक का सबसे धमाकेदार मोड़ लेकर आएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस घटना से जिसने पूरे घर का माहौल बदलकर रख दिया था। श्यामल ठाकुर जी के कहने पर वही करता है जिसका वादा उसने पहले किया था, अहाना को जाल में फंसाने का। मां दुर्गा के विसर्जन के मौके पर सब कुछ खुशी और श्रद्धा से भरा माहौल था, लेकिन इसी बीच श्यामल ने चालाकी से अहाना को भांग वाला शरबत पिला दिया। कुछ ही देर में नशे की हालत में अहाना सबके सामने अजीब व्यवहार करने लगती है। पूरे परिवार के सामने ऐसा नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ठाकुर जी और श्यामल की साजिश सफल होती दिखती है क्योंकि सबको यकीन हो जाता है कि अहाना ने जानबूझकर भांग पी और इस शुभ मौके को अपवित्र कर दिया। अर्जुन, जो अहाना से बेइंतहा प्यार करता है, वही सबसे पहले टूट जाता है। उसे गुस्सा आता है कि उसकी पत्नी ने पूरे परिवार की इस मिट्टी में मिला दी। बिना कुछ सोचे वह अहाना को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। उस एक थप्पड़ के साथ रिश्तों में दरार की शुरुआत हो जाती है। ठाकुर जी को यही मौका चाहिए था। वह तुरंत दुर्गा देवी के कान भरने लगती हैं। तुम्हें तो अपनी छोटी बहू पर बड़ा मान था, अब देखो तुम्हारी लाडली की करतूतें। धीरे धीरे दुर्गा देवी भी इस झूठे खेल की शिकार हो जाती हैं। अर्जुन की धमकी से मजबूर होकर, अगर आपने अहाना के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो मैं यह घर छोड़ दूंगा, दुर्गा देवी भारी मन से अहाना को घर से निकालने का फैसला सुना देती हैं। उस वक्त अहाना नशे में होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मगर जब अगली सुबह उसे होश आता है और वह सुनती है कि अर्जुन ने उसे थप्पड़ मारा और दुर्गा देवी, जिनसे वह अपनी मां से भी ज्यादा प्यार करती है, ने उसे घर से निकाल दिया, तो उसका दिल टूट जाता है। पर आंसू पोंछकर अहाना ठान लेती है कि वह पता लगाएगी असली गुनहगार कौन है। अहाना को अंदर से यकीन होता है कि वह निर्दोष है। उसे अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है कि उसने कभी भी भांग को छुआ तक नहीं। फिर यह सब कैसे हुआ? शक की सुई सबसे पहले श्यामल की तरफ घूमती है। अहाना जानती है कि जो कुछ हुआ वह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वह चुपचाप सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश शुरू करती है। धीरे धीरे वह ठाकुर जी और श्यामल के बीच कुछ अजीब सी हरकतें नोटिस करने लगती है। दोनों अक्सर किसी कोने में बातें करते दिखते हैं और हर बार अहाना के आते ही चुप हो जाते हैं। एक दिन अहाना उनके पीछे पीछे जाती है और सुनती है कि श्यामल ठाकुर जी से कह रहा है, मैंने आपका काम कर दिया है, अब बदले में जो वादा किया था वो पूरा कीजिए, वरना मुझे मजबूरन सच सबके सामने लाना पड़ेगा। यह सुनकर अहाना का शक यकीन में बदल जाता है।